हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद पर्सन इंग्लिश। आज की वीडियो में आप स्पोकन इंग्लिश के अगले भाग में हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक समय में अगर दो कार्य होते हैं, ओके, उसमें एक कार्य पहले होता है, दूसरा कार्य बाद में होता है। तो पहले होने वाले कार्य के बाद दूसरा कार्य कुछ देर के बाद होता है, तुरंत नहीं होता है। तो उसके लिए खास स्ट्रक्चर आते हैं। तो उस प्रकार के सेंटेंस के लिए वो खास स्ट्रक्चर क्या है उसको देखते हैं, उसकी पहचान क्या है उसको देखते हैं। एक्चुअली ऐसे सेंटेंस की शुरुआत पहचान के रूप में कैसे होती है उसको सेंटेंस में इस आइडेंटिफिकेशन के रूप में जाकर, पहुंचकर, पढ़कर, समाप्त कर, एक्सेट्रा, इस प्रकार के कुछ होते हैं। अगर सेंटेंस में इनका प्रयोग किया जाए तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार के होते हैं। दिल्ली पहुंचकर मैं अपने मित्र से मिलूंगा, ओके। पटना जाकर मैं एक नई गाड़ी खरीदूंगा, या काम समाप्त कर वो कल सिनेमा जाएगा या सिनेमा गया, या ऐसे भी कह सकते हैं घर पहुंचकर मैंने चाय पी या घर जाकर मैंने स्नान किया। तो मेनी सेंटेंसेस लाइक दैट, जिसमें आप कुछ इसी तरह से फ्रेमिंग करेंगे, जहां पर जाकर, पहुंचकर, पढ़कर, समाप्त करके, ओके, सेंटेंस शुरू होगा और किसी न किसी टेंस के फॉर्म में वो समाप्त होगा, ओके। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए आपके पास जो खास स्ट्रक्चर होते हैं वो होते हैं हैविंग प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, ओके। एंड देन सेकेंड क्लॉज में हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्म प्लस अदर वर्ड। दिल्ली पहुंचकर, किताब पढ़कर, काम समाप्त करके, ओके, घर जाकर, इस प्रकार से अगर सेंटेंस हो तो सबसे पहले हम हैविंग का प्रयोग करते हैं। हैविंग के बाद जो मेन वर्ब होता है उसका V3 फॉर्म का प्रयोग करते हैं, एंड देन आफ्टर अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। और सेकेंड क्लॉज में जो तो आपका सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और जो टेंस फॉर्म होगा, जो वर्ब फॉर्म होगा, उस वर्ब फॉर्म का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को, उस क्लॉज को कंप्लीट करेंगे। इसके लिए टेंस का नॉलेज होना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तभी इस प्रकार के स्ट्रक्चर को आप सही सही बना सकते हैं और प्रैक्टिस करके फास्ट बना सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब आइए देखिए इसको प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कुछ एग्जाम्पल का फॉर्म में यहाँ दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया, दिल्ली पहुंचकर मैं अपने मित्र से मिलूंगा। तो दिल्ली पहुंचकर पहला काम है दिल्ली पहुंचना, उसके बाद मैं अपने मित्र से मिलूंगा। तो दिल्ली पहुंचकर अपने मित्र से मिलूंगा, तो दिल्ली पहुंचना और मित्र से मिलना ये तुरंत कार्य संपन्न नहीं होता है, ये कुछ देर के बाद होता है या कुछ समय के बाद होता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए हम इसी स्ट्रक्चर को फॉर्म करेंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, हैविंग रीच्ड दिल्ली। अब देखिए, हैविंग रीच्ड दिल्ली, पहुंचना का रीच होता है, एंड V3 फॉर्म क्या हो जाएगा, रीच्ड हो जाएगा, रीच्ड दिल्ली। एंड सेकेंड क्लॉज मैं अपने मित्र से मिलूंगा, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो उसको सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 अदर वर्ड के सहायता से बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, आई शैल मीट माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र से मिलूंगा, ओके। इसी तरीका से सेकेंड एग्जांपल आपको, पटना जाकर उसने कार खरीदी। पटना जाकर, पटना गया, फिर उसने क्या किया, कार खरीदा। तो ये कार्य तुरंत संपन्न नहीं होता है। पटना जाने के बाद वो कार खरीदा, ये कार्य तुरंत संपन्न नहीं होता है, कुछ देर के बाद संपन्न होता है। तो आइए इसको कैसे बनाएंगे, हैविंग, सबसे पहले हम हैविंग करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब क्या है, जाना। पटना जाकर, तो यहाँ पर हो जाएगा गो का V3 फॉर्म हो जाएगा गोन, पटना जाना। तो यहाँ पर डेस्टिनेशन के लिए टू का प्रयोग किया गया, टू पटना, एंड देन उसने कार खरीदी। अब ये आपका जो क्लॉज है उसने कार खरीदी, ये पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग किया गया है। एंड पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, ओके। इस प्रकार से ये हो जाएगा, ही बाउट अ कार, बाई, बाई का V2 फॉर्म क्या होता है, बाउट होता है, और उसने कार खरीदी, तो उसने एक गाड़ी खरीदी, तो अ कार का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आर्टिकल अ हाइड है, छिपा हुआ है। नाउ कम टू अदर एग्जांपल, काम समाप्त कर वो कल सिनेमा गया, या काम समाप्त कर वो घर गया। इस प्रकार से बहुत से सेंटेंसेस आप बोलते हैं, जिसको बनाने के लिए इस प्रकार का स्ट्रक्चर की जरूरत आपको पड़ेगी। तो इसका कंसेप्ट होना बहुत ही जरूरी है। आइए, काम समाप्त कर, हैविंग फिनिश्ड द वर्क, वो कल सिनेमा गया, ही वेंट इन द सिनेमा यस्टरडे, ओके। देन अदर एग्जांपल, घर पहुंचकर मैंने चाय पी, हैविंग रीच्ड होम, सेकेंड क्लॉज हो जाएगा मैंने चाय पी, आई हैड टी, ओके। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि इस स्ट्रक्चर को भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और इस पर बेस्ड सेंटेंस को आप ब्यूटीफुली बना सकते हैं और एक्यूरेटली भी बना सकते हैं, बशर्ते आपका प्रैक्टिस से ज्यादा होना चाहिए, ओके।
शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।